जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो दिखते हैं ये संकेत। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह कुछ खास संकेत दिखाई देने लगे हैं तो ये मान लीजिए कि भगवान अब आपके घर में वास करने लगे हैं। वो कौन कौन से संकेत हैं? चलिए आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाना हो या उन्हें भोग लगाना, हर कोई यही चाहता है कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और जीवन की परेशानियां उनसे दूर रहें। हम सब जानते हैं कि जब हम श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ संकेतों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी भी देते हैं? चलिए उन खास संकेतों को समझते हैं जो ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का वास आपके घर में अवश्य होता है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अदृश्य रूप में, उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आप उन्हें स्वप्न में देख सकते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे आसपास ही हों। परंतु कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण भगवान हमारे घर से चले भी जाते हैं। कई लोग पूजा शुरू तो करते हैं लेकिन उसे नियमित नहीं रखते। कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे व्यवहार से भगवान रूठ जाते हैं। ये आदत हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान तो हमारे घर में होते हैं लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं होता और अनजाने में हम उनका अपमान कर देते हैं। हम कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? लेकिन ऐसा कहकर हम भगवान को नाराज कर देते हैं। इसीलिए आज हम उन खास संकेतों की बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि भगवान सच में आपके घर में वास कर चुके हैं। 1. अगर आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के उठ जाते हैं और ये आदत आपकी खुद ब खुद बन चुकी है तो ये एक शक्तिशाली संकेत है। यदि इसी समय आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप मंदिर में पूजा कर रहे हों, मंत्र जप रहे हों, तो ये भी संकेत है कि ईश्वर आपके बहुत करीब है। 2. अगर ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको शंख, मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की आवाज या कोई आपको राम राम कह रहा हो, ऐसा सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। 3. जब आप सुबह स्नान करके पूजा के लिए तैयार होते हैं और तभी आपको एक अलग सी मीठी और दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, तो ये सामान्य नहीं होता। ये महक किसी इत्र या अगरबत्ती की नहीं होती, बल्कि यह आपके मंदिर से आती है। और जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं, ये महक तेज हो जाती है। ये देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक होती है और बताती है कि अब भगवान आपके घर में वास करने लगे हैं। 4. जब नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, तब घर में गंध या अजीब दुर्गंध आती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में मीठी, मोहक सुगंध फैल जाती है। यह सुगंध आपके मन को प्रसन्न कर देती है। 5. यदि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं और उसी समय कोई जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आता है और ये बार बार होता है, तो यह भी संकेत है कि भगवान आपके घर में उपस्थित है। गाय को माता का स्वरूप और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना गया है। भिक्षुक तो स्वयं भगवान के ही किसी रूप में आते हैं, इसलिए ऐसे किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्हें भोजन कराना या जल देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। 6. अगर आपको बार बार नींद में सपने आते हैं जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। 7. कभी कभी आप कोई काम करने जाते हैं
सब कुछ सही भी लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर आपका मन किसी अनदेखे डर या संशय के कारण रुक जाता है। यह एक दिव्य चेतावनी होती है। ये संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपको किसी गलत निर्णय से बचा रही है। 8. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, चाहे वे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। वे कम मेहनत में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये ईश्वर की कृपा का ही प्रतीक है। 9. ईश्वर के प्रिय लोग हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हों, वे अंदर से शांत और संतुलित रहते हैं। उन्हें किसी मुसीबत से डर नहीं लगता, बल्कि वे हिम्मत से हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। 10वां संकेत। 10. अगर आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे, तो इसे अपशगुन न माने। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। अगर किसी दिन आपको अचानक उल्लू दिख जाए, तो ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। 11. खान पान में बदलाव आता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ लोगों की खान पान की आदतें खुद ब खुद बदलने लगती है। भूख कम लगती है और कम भोजन में ही पेट भर जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे नशा और मांसाहार से भी दूर होने लगते हैं। ये संकेत है कि घर में सात्विकता बढ़ रही है। 12. माँ लक्ष्मी को प्रिय है सफाई और झाड़ू। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। झाड़ू को वे विशेष प्रिय मानती हैं। अगर सुबह सुबह किसी घर के बाहर झाड़ू लगाते लोग दिखें, तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ये घर समृद्ध होने वाला है। 13. शंख की आवाज। सुबह उठते ही अगर शंख की आवाज सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि ये शुभ संकेत है। हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। 14. नीलकंठ पक्षी दिखे तो समझो मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर लगातार 3 दिन सुबह सुबह आपको नीलकंठ पक्षी दिखे, तो ये संकेत है कि भगवान आपकी सुन चुके हैं। बहुत जल्द कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। नीलकंठ को महादेव का दूत माना जाता है। 15. सफेद गाय और बछड़े का आना। यदि आपके घर के सामने सफेद गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये भी ईश्वरीय कृपा का संकेत है। ये दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं और जीवन में समस्याएं दूर होने वाली है। 16. चिड़िया का घोंसला बनाना। अगर चिड़िया आपके घर के दरवाजे या खिड़की के पास घोंसला बना ले, तो ये संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा बहुत पवित्र है। ऐसे में चिड़ियों को दाना पानी जरूर दें और कभी भी उन्हें परेशान न करें। 17. भावनाओं में बहकर पूजा करते समय आंसू आना। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आए, तो समझिए आपकी आत्मा भगवान से जुड़ गई है। ये एक शक्तिशाली संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। 18. बंदरों का दिखना। अगर आप पूजा करके बाहर जाए और आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो ये भी शुभ संकेत है। बंदर हनुमान जी का रूप है। कोशिश करें उन्हें कुछ खाने को दें। 19. बिना किसी वजह के घर में खुशबू महसूस होना। अगर बिना अगरबत्ती या परफ्यूम के आपके घर में ताजगी और खुशबू महसूस हो, तो ये संकेत है कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है। 20. पूजा के समय अतिथि का आना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और तभी कोई मेहमान घर आ जाए, तो ये संकेत है कि भगवान आपके घर आए हैं। अगर अतिथि कोई तोहफा भी लाए, तो मानिए भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। 21. दीपक की लौ तेज जलना। पूजा के समय अगर दीपक की लौ अचानक से तेज जलने लगे, तो ये संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है। ईश्वर आपके दुख हरने वाले हैं। 22. ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 मिनट के बीच अक्सर खुलती है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये ईश्वर का इशारा है।
इस समय देवी देवताओं की शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं और आपकी आत्मा उन्हें महसूस कर पा रही है। 23. सपने में पर्वत और झरना देखना। अगर आप अपने सपने में ऊंचे पर्वत और वहां से बहता झरना देखें और उसका जल पिए, तो ये संकेत है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। 24. शिक्षा का सही उपयोग कर पाना। अगर आप अपनी शिक्षा से परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। दुनिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसे उपयोग नहीं कर पाते। 25. अच्छी सेहत होना। निरोगी काया होना भी एक बहुत बड़ा वरदान है। बीमारी न सिर्फ शरीर को तोड़ती है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी कराती है। 26. अच्छा जीवन साथी मिलना। अगर आपको एक समझदार और साथ निभाने वाला जीवन साथी मिला है, तो यह भी ईश्वरीय कृपा है, वरना जीवन अशांति और झगड़ों से भर सकता है। 27. आज्ञाकारी संतान होना। अगर संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमात्मा की विशेष कृपा है। आज के युग में अधिकतर लोग अपनी संतानों से ही परेशान रहते हैं। 28. सही गलत की समझ होना। जो लोग सही और गलत का फर्क कर सकते हैं, उनमें उनके इष्ट देव की कृपा होती है। ये क्षमता ईश्वर द्वारा दी गई होती है। 29. भगवान के दर्शन सपने में होना। अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। हर किसी को ये अनुभव नहीं होता। 30. क्रोध पर नियंत्रण और शांत मन। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, वह हर स्थिति में सही निर्णय लेता है। ऐसा आत्मनियंत्रण ईश्वर की छाया में ही संभव है। 31. माता पिता, गुरु या ब्राह्मण का आशीर्वाद। भगवान स्वयं तो नहीं आते, लेकिन उनके रूप में माता पिता, गुरु या ब्राह्मण का आशीर्वाद ही जीवन को बदल देता है। अगर इनमें से कोई पूजा के समय आपके घर आए, तो उन्हें कभी खाली हाथ न जाने दें। 32. मूर्ति से फूल या माला गिरना। अगर पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति से फूल या माला अपने आप आपके पास गिर जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, ये थे वे खास संकेत जो ये दर्शाते हैं कि भगवान का वास अब आपके घर में हो चुका है। इन संकेतों को पहचानिए, समझिए और अपने जीवन को और भी अधिक सकारात्मक व धन्य बनाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम यही कामना करते हैं आप, आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।